विद्यार्थियों नमस्कार। आज की शॉर्ट हैंड की क्लास शुरू होती है दैनिक जागरण संपादकीय पेज से। संपादकीय में जो कुछ कठिन आउटलाइनें हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैटर पे चलते हैं। देखिएगा, पहली आउटलाइन सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट में आपको बड़ी आउटलाइन ना बना करके आपको देखना एकदम एडवांस आउटलाइन है। एस और टी बनाएंगे, एस और टी के जैसा बनाएंगे। एस का मतलब सुप्रीम और ये टी है, ऐसे बना देंगे तो क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट। और आतंकी फंडिंग के लिए क्या करना है? ये आतंकी हो गया, आतंकी बनाएंगे, फा बनाएंगे ना के आंकड़े से, ये फंडिंग कर देंगे। फन हो गया, फिर डा से काट दें, फंडिंग हो जाएगा। ड्रग्स तस्करी के लिए ड्रग्स और ये तस्करी, तस्करी क्या हो जाएगा? ड्रग्स तस्करी। सदस्यीय के लिए क्या बनाएंगे? सदस्य और ये क्या बनाएंगे? सदस्यीय। असहमत के लिए आ बनाएंगे, सह का आंकड़ा लगाएंगे, असहमति क्या हो जाएगा? असहमत। रेखांकित के लिए कौन सी आउटलाइन? रेखान और कित। रेखांकित ऐसे बना देंगे, नहीं तो रा बनाएंगे, सेकंड प्लेस पे रे, खा बनाएंगे, अन की मात्रा लगाएंगे और ये ता बना देंगे। क्या हो जाएगा? रेखांकित। थोड़ी सी गांठ बनाते हुए बना देंगे। अनिश्चित कालीन लिखना है, ये आ बनाएंगे और ये निश्चित हो गया कालीन। अनिश्चित कालीन ऐसे लिख देंगे, नहीं तो अनिश्चित लिखेंगे पूरा, ये अनिश्चित हो गया। और कालीन से का और ला से काट देंगे, अनिश्चित कालीन हो गया। खालिद शर्जील, खालिद और शर्जील कैसे लिखना है? खा बनाएंगे, है ना, ये खा में ला का आंकड़ा लगाएंगे। कैसे? खा में ला का आंकड़ा, खालिद हो गया। खालिद और शर्जील, और के लिए और बनाएंगे, शर्जील के लिए क्या बनाएंगे? ये शर हो गया, जा बनाएंगे और ला बना देंगे। शर्जील, जा में मात्रा लगा देंगे। नामों में नाम और स्थान, ये पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। और अगली आउटलाइन है निर्णायक। थर्ड प्लेस पे लिखेंगे नायक, या को छोटा कर देंगे तो काटा तादा जुड़ जाता है। और ऐसे ही निष्कर्ष है, थर्ड प्लेस पे लिखेंगे ये निष्कर्ष। क्या हो गया? निष्कर्ष। एक मिनट, कैसे बनाएंगे? ये नी हो गया, सा हो गया, का आंकड़ा और सा, निष्कर्ष। अब कुछ ही देरी में अब संपादकीय लिखेंगे 5 मिनट का 85 की स्पीड से। तो तैयार हो जाइए अपनी लेखनी लेकर के, लेखनी और कॉपी। पाँच मिनट का डिक्टेशन रहेगा। रेडी, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूपीए के एक मामले में आतंकी फंडिंग और ड्रग्स तस्करी के आरोपित को जमानत देते हुए जिस तरह यह कहा कि इस कानून के तहत भी जमानत नियम है और जेल अपवाद उस पर इसलिए बहस छिड़ना तय है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही एक अन्य पीठ ने दिल्ली दंगों के आरोपितों उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल अपवाद और बेल नियम वाले सिद्धांत से परे हटते हुए जमानत देने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, इस 2 सदस्यीय पीठ ने इन दोनों को 1 वर्ष तक दोबारा जमानत मांगने से भी रोक दिया था। ताज़ा मामले में
दो सदस्यीय पीठ ने पुरानी पीठ के निष्कर्ष से असहमति जताते हुए यह रेखांकित किया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल इसलिए अनिश्चित काल तक नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस पर यूपीए जैसा कानून लगाया गया है। इस पीठ ने पुरानी पीठ के फैसले को रद्द तो नहीं किया लेकिन एक तरह से उस पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि जेल अपवाद और बेल नियम महज एक नारा नहीं बल्कि कानूनी स्थिति है। इससे यही ध्वनित हो रहा है कि वर्तमान पीठ की दृष्टि में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न देने वाली पीठ का फैसला सही नहीं था। चूंकि दोनों ही फैसले दो सदस्यीय पीठ के हैं इसलिए किसी निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। अग्रिम अनुच्छेद। उचित यह होगा कि जेल अपवाद और बेल नियम वाले सिद्धांत को कोई संविधान पीठ संबोधित करे। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं लेकिन इतना तो है ही कि हर मामले में जेल अपवाद और बेल नियम के सिद्धांत को लागू करना ठीक नहीं होगा। यह मामले विशेष की प्रकृति और आरोपों की गंभीरता पर निर्भर करना चाहिए क्योंकि कई मामलों में यह देखने को मिला कि आरोपित जमानत पाने के बाद फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया। कुछ मामले तो ऐसे भी रहे जिनमें आरोपित ने वही संगीन अपराध फिर से अंजाम दिया जिसके आरोप में उसकी गिरफ्तारी हुई थी और वह जेल अपवाद बेल नियम वाले सिद्धांत के तहत जमानत पा गया था। स्पष्ट है कि प्रत्येक मामले को एक ही कसौटी पर कसना सही नहीं। उच्चतर न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रायः जेल अपवाद बेल नियम के सिद्धांत का हवाला इस आधार पर दिया जाता है कि दोषी सिद्ध न होने तक हर कोई निर्दोष है। इसके अतिरिक्त अधिकतर मामलों में आरोपितों को जमानत इसलिए मिल जाती है क्योंकि ट्रायल शुरू होने में बहुत देर हो रही होती है।